नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। मैं हूं आपके साथ रूपम सिंह। जिस तरह से कोरोना का स्थिति भयावह हो चुकी है और हर दिन नए नए केसेस देखने को आ रहे हैं। कोरोना और ओमिक्रॉन को लेकर लोग डर रहे हैं। उनके लक्षण पहचान में नहीं आ रहे हैं कि किस तरह से ओमिक्रॉन के लक्षण हैं और कैसे कोरोना को लक्षण हैं। तो आज हमारे साथ इसी विषय पर चर्चा के लिए, बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अजय जुड़े हुए हैं, जो कि होम्योपैथ के स्पेशलिस्ट हैं। और हम बात करते हैं उनसे आज खासकर होम्योपैथ के बारे में कि होम्योपैथ में कोरोना के क्या कुछ उपाय हैं। जी सर, नमस्कार, आपका न्यूज पीआर में स्वागत है। अभी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर अजय, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है और कोरोना और ओमिक्रॉन को लेकर हर लोग डरे हुए हैं और उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि कोरोना क्या है और ओमिक्रॉन क्या है। आज डॉक्टर अजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस विषय पर बात करने के लिए। सर, हम जानना चाहते हैं आपसे कि अभी जो कोरोना है और ओमिक्रॉन है, उसमें क्या अंतर है, क्या इसके लक्षण क्या हैं दोनों के? जी, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर अजय कुमार लाल। आपका बहुत अच्छा सवाल है। ओमिक्रॉन अभी जो न्यू वेरिएंट आए हैं उसका क्या लक्षण है? ओमिक्रॉन variant is a variant of SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19. Okay, we are knowing that COVID-19, the two main symptoms was there. The first is cough, and other was the loss of smell. Uh, But in the new variants of Omicron virus, these one symptoms are not coming, but one symptoms cough, other than fatigue, congestion, and running nose in new type of variant is coming. And rather than previous, we were knowing that in COVID-19, cough, all the symptoms are there, but main characteristic symptoms was that the loss of a smell, है ना? This is the main demarcating point of COVID-19 and Omicron variant. Okay, ma'am? सर, आपने बताया, सही बताया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घरेलू भी जुड़े हुए रहते हैं, महिलाएं भी जुड़ी हुई रहती है। बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें ये पता नहीं रहता है। तो मैं आपसे ही, आपके माध्यम से ही उन्हें ये बताना चाहूंगी कि थोड़ा सा हिंदी में आप बता दीजिए सभी को। Okay. सर, मुझे ओमिक्रॉन और कोरोना में जो अंतर है, हालांकि कुछ ऐसे भी लक्षण हैं जो दोनों के सामान्य है, मगर कुछ ऐसे भी है जो डिफरेंट है। तो मुझे उन दोनों के अंतर को जानना है, क्या लक्षण है उसके। देखिए, मैं अभी बताया था कि कोविड-19 जो प्रीवियस जो अटैक हुआ था और अभी का जो न्यू वेरिएंट ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लक्षण जो है वो अभी नहीं है। जैसे लॉस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ लॉस ऑफ स्मेल पहले जो था बहुत ही वास्ट रूप में था, जो इस ओमिक्रॉन वायरस में नहीं है। मतलब स्मेल का ये ऐसा कुछ नहीं है इसमें? ऐसा कुछ नहीं है। अभी का जो लक्षण आ रहा है वो कफ है, रनिंग नोज है, फटिगनेस है, कंजेशन ज्यादा है। ठीक है, लॉस ऑफ स्मेल इसमें नहीं है जी। इसका इंक्यूबेशन पीरियड है फुल वीक्स टू 3 days और फ्यूअर देन दैट। बट इसके जो प्रीवियस था वो 14 दिन तक आपका ले रहा था टाइम, इंक्यूबेशन पीरियड्स। लेकिन इसमें जो है फुल 1 week और 3 days और उसके पहले ही वो समाप्त हो जाए, क्योंकि इसका जो वेरिएंट जो है बहुत ही हमको लगता है कमजोर है। ठीक है, अच्छा, पहले की तरह ये उतना ये नहीं पता है। कर सकते हैं। जी, ठीक है जी।
मुझे ये पूछना था सर, आपसे ये जानना था कि जिस तरह से पहले कोरोना के समय में ये कहा जाता था होम्योपैथ में लेकर कि आर्सेनिक अच्छा ये दवा काम कर रही है कि आर्सेनिक हर कोई ले। तो अभी होम्योपैथ में आप मुझे ये बताइए कि क्या अभी होम्योपैथ में कुछ और भी नया रिसर्च, क्या सामने कोई और भी दवाइयों का नाम आया है क्या? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमारे जो होम्योपैथ से जो जो भी मेडिसिन हमारे हैं, जैसे आर्सेनिक एल्बम, अभी जो दो मेडिसिन और हम लोग इंक्लूड किए, इन्फ्लुएंजनम और कार्बोवेज, तो ये 3 मेडिसिन है, काफी यूजफुल अभी हैं। पहले में हम लोगों ने भी कोविड-19 में WHO ने भी स्वीकार किया था कि होम्योपैथिक आर्सेनिक एल्बम 30 वो स्वीकार किया था और फुल फ्लेज में पूरे वर्ल्ड में छाया था और जी। दिया गया, काफी कारगर भी रहा और अच्छा रिजल्ट भी रहा। उसी तरह से ओमिक्रॉन जो वायरस अभी जो आए हैं, उसमें आर्सेनिक एल्बम, चूंकि कॉमन कोल्ड कफ फीवर वगैरह है, तो इसमें आर्सेनिक इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ जो कॉमन फ्लू लाइक सिम्टम्स जो आता है, इसके कारण हम लोग इन्फ्लुएंजम देते हैं 200, 7 दिन तक देते हैं। इसका डोज लेने का है इन्फ्लुएंजम 200, 7 days फॉर 1 day, 1 OD, either morning or afternoon or at night, one dose daily for 1 week. जी। जी। कार्बोवेज 30, ये दवा 3 टाइम ले सकते हैं, सुबह, दोपहर, रात। ठीक है, ये कार्बोवेज को हम लोग लाइफ सेविंग मेडिसिन भी मानते हैं और ये प्रूफ लाइफ भी हुआ सेविंग है। मेडिसिन भी ये है। ठीक है, हाँ, कार्बोवेज। अदर जो सिम्टम्स आते हैं, हम लोग जानते हैं कि होम्योपैथी क्या है, इंडिविजुअलाइजेशन पे है। जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम जो भी आते हैं, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वो वैरी करता है। इसके आधार पे हम होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। अभी जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कफ आ रहा है, फटिगनेस आ रहा है, कंजेशन आ रहा है, रनिंग नोज आ रहा है, तो उस आधार पे जो भी सिम्टम, जैसे पेशेंट है कि उसको कफ है, प्यास नहीं लग रहा है, तो उसके लिए अलग मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम थर्स्टलेस। अगर कफ है लेकिन उसको बहुत ज्यादा प्यास लग रहा है, बहुत ज्यादा प्यास, पानी मांग रहा है, तो उसके आधार पे ब्रानिया हम लोग चलाते हैं, है ना, ब्रानिया 30 QID या TDS चला देते हैं, सुबह दोपहर रात 3 टाइम चला देते हैं। उसके साथ साथ अगर इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, along with fever, high grade fever, inflammatory condition, तो रस्टक्स हम लोग चलाते हैं 30 पोटेंसी में, सुबह दोपहर रात 3 टाइम चलाते हैं। अच्छा, ये रक्षक और दूसरा दवा है। हाँ, जी। जब हाई ग्रेड फीवर होंगे, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ज्यादा होंगे, तो रस्टक्स देते हैं हम लोग 30 पोटेंसी में, सुबह दोपहर रात को 3 टाइम चलाते हैं। या अगर ज्यादा बुखार, तो अकॉर्डिंग टू फीवर, जैसे हाई ग्रेड 102, 103 भी हो सकता है फीवर, तो उस आधार पे उसको डोज को हम लोग मैनेज करके उसको हम लोग देते हैं और ये काफी रिजल्ट भी आता है। इसके साथ साथ काफी रनिंग नोज जो हो रहा है, उसके लिए एलियम सीपा हम लोग देते हैं, एलियम सीपा 30 उसके साथ साथ चलेगा। ठीक है, तो ये सब हमारे मेडिसिन है अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स, इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम जो होते हैं, वो हम लोग मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं। इसमें काफी यूजफुल है और काफी कारगर है होम्योपैथिक के लिए। सर, मेरा एक और सवाल है कि जिस तरह से अभी कोरोना के समय सभी लोग काढ़ा पीना स्टार्ट कर दिए थे, तो क्या होम्योपैथ में भी इस तरह से कुछ है काढ़ा पीने का है? होम्योपैथ में काढ़ा, जिसे ये तो फुल्ली आयुर्वेदिक का चीज है। जैसे हम लोग डे टू डे लाइफ यूज करते हैं, जैसे दालचीनी हो गया, गोलकी हो गया, आदि हो गया, और अदरक हो गया, और हल्दी, इसको काढ़ा बना के लेते हैं। लेकिन आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि होम्योपैथ में कुछ ऐसा काढ़ा है जो हम लोग यूज कर सकते हैं। डेफिनेटली है। हमारे पास अल्फा 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 है, आपका अश्वगंधा है, ये सब जो आप मदर टिंचर लेती है, टिनोस्पोरा कोर्डिफोलियम है ना, आपका जिनसेज है, ये सब हमारा मदर टिंचर है
जो कि यूज करने से हमारा इंटरनल इम्यून सिस्टम बूस्ट अप करते हैं। टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, जिसको गिलो के नाम से जानते हैं, गिलोय, है ना, जी आप जी आयुर्वेदिक में जानते होंगे गिलोय, उसको जी जी। होम्योपैथिक मेडिसिन में टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया है। तो उसको ओके। 10 ड्रॉप्स 4 टाइम्स हम लोग चलाते हैं, ठीक है, मदर टिंचर के रूप में। अश्वगंधा है, उसको भी हम लोग इसी तरह से चलाते हैं। आपका अल्फा अल्फा टॉनिक, जो कि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग बूस्टअप करता है। तो ये सब हमारा काढ़ा के रूप में हमारा काम करता है, मदर टिंचर। जी सर। सर बहुत सारे लोग होंगे जो कोरोना पॉजिटिव होंगे और वो होम्योपैथ में भी अपना ट्रीटमेंट करवाते होंगे आपसे के पास आकर। क्या बोले होम्योपैथ में? ट्रीटमेंट अपना करवाते होंगे आकर कोरोना पॉजिटिव जो लोग हैं। हाँ, आते हैं। अभी जस्ट हमारे पास 5 दिन पहले आए थे, आरा से पेशेंट आए थे हमारे पास, जो कि उनका HRCT लगभग 16 था, ठीक है। तो जी वो खुद पेशेंट बोले कि मैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहता हूँ, मैं होम्योपैथी से ही ठीक होना चाहता हूँ। तो मैंने जी उसको दवा दिया, और कल भी पेशेंट का फोन आया, अभी काफी अच्छा है, इम्प्रूवमेंट है उसका। अभी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, सिम्टोमेटिक उसका सिम्टम्स डेवलप हो रहा था, जैसे नेजल डिस्चार्ज हो रहा था, ब्लीडिंग हो रहा था, है ना, फिर माउथ से भी ब्लीडिंग हो रहा था। तो उसके आधार पे मैंने हेमामेलिस और पल्सटीला दिया उनको। तो एक एक घंटा पे 1 आवरली मैंने चलाया, तो वो जो ब्लीडिंग का जो टेंडेंसी था वो पूरे से रुक गया है। तो आज की डेट में वो पेशेंट काफी अच्छा है। सर, उन्हें कैसे पता चला कि वो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं? हाँ, उनके जो रिपोर्ट आए थे ना मैडम, उनके जो हम्म, रिपोर्ट थे उनके आधार पर लिया था। हालांकि वो पेशेंट टेस्ट नहीं कराया था, मैं उनको फर्स्ट बार बोला कि पहले आप टेस्ट करवा लीजिए, उसको बताइएगा मुझे। लेकिन जो HRCT का जो रिपोर्ट था, उसमें क्या था कि राइट लोब जो लंग्स था वो काफी इन्फेक्टेड था, और काफी कंसोलिडेशन मास था। राइट अपाइकल रीजन में जो था वो काफी कंजेशन था। तो इस आधार पे जो वायरस का जो अटैक था वो एकदम देखने में बन रहा था। इस आधार पे मैंने उनको मेडिसिन दिया, और जो साइन एंड सिम्टम्स जो मैंने दिखा उसके आधार पे मैंने मेडिसिन दिया उनको, और आज वो बंदा ठीक है। अबाउट 53 years old मैन है वो, तभी वो ठीक है। इसी तरह से बहुत बहुत। सारे पेशेंट को मैंने दिया है, अभी वो जी ठीक है। सर। यानी कि होम्योपैथ में भी अब कोरोना को लेकर उसकी दवा आ चुकी है। जी। और जो जो लोग एलोपैथ के तरफ नहीं जाना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें वो दवा ये सूट नहीं करता है, तो वो होम्योपैथ की तरफ जा सकते हैं। इसमें दो तरह का हो सकता है बात, या तो वो अच्छा से मेडिसिन फॉलो नहीं करता होगा, या तो उस बात को समझ नहीं पा रहा होगा। जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते होंगे उनके बात को वो समझ नहीं पाते होंगे, वह तो वो, या तो वो मेडिसिन उस ढंग से खा नहीं पाते होंगे। तो जी इसके कारण भी लैकिंग होता है, और वो कहीं ना कहीं वो फेल हो जाता है। इसके कारण भी वो लोग सोचते हैं कि अरे ये तो जल्दी काम किया ही नहीं, करेगा कहाँ से। मान ली कि जिस गाइडलाइन जो दिया गया, अगर उस गाइडलाइन पर अगर नहीं दे रहे हैं, मैंने पेशेंट को बोला 1 आवरली दीजिए, आप 1 आवरली ना देके 4 घंटा पे दे रही है, इट्स नॉट माई फेल्योर, है ना, ये तो मेरा फेल्योर नहीं है। लेकिन वो जब फॉलो करता है तो रिजल्ट जरूर मिलता है, और अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये तो मैं देखा हूँ, अपना क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी मैं देखा हूँ। यानी कि भरोसा सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत हाँ, सारे लोग हैं जो भरोसा सबसे भरोसा, ज्यादा। हाँ, लगता जी। है कि भरोसा नहीं होने हो पाता है कि ये उतना काम करेगा नहीं, यानी कि भरोसा सबसे ज्यादा जरूरत है। जी। चलिए सर, बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। और कोरोना से रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं सवाल जो होते हैं जनता के, अगर कोई सवाल होते हैं तो मैं आपसे फिर से इस मुद्दे पर बात करती हूँ आपसे। फिलहाल ओके। आपका बहुत थैंक यू। बहुत धन्यवाद।
तो ये थे डॉक्टर अजय, जिन्होंने होम्योपैथ के बारे में काफ़ी अच्छा सलाह दिए हैं। उन्होंने साफ तौर पे उनका कहना है कि होम्योपैथ में भी अभी कई दवाई आ गए हैं, और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है कि आर्सेनिक को लेकर, जिस तरह से शुरू में कोरोना आया था कोरोना, और सभी लोग होम्योपैथ के आर्सेनिक दवा जो है उसके ओर अग्रसर हो रहे थे, तो उन्होंने कहा है कि WHO जो है वो भी इसको मान्य करार दिया था कि आर्सेनिक काफ़ी लाभकारी होगी। और अभी भी कई दवा जो रिसर्च में सामने निकल कर आ रही है कोरोना को लेकर, कई दवाओं के बारे में डॉक्टर साहब ने हमसे बात की, और काढ़ा को लेकर भी कि होम्योपैथ में भी इस तरह के काढ़ा है, तो लोग उन्हें जानें और किस तरह से अपने आप को बचाव रखें। इसके लिए आप जुड़े रहें न्यूज़ PR के साथ। धन्यवाद।